सभी साथियों को मेरा नमन। मैं आशीष तिवारी टीम स्टार क्लासेस से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में आज आपसे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश में किन किन जगहों पर प्रमुख मेलों का आयोजन किया जाता है। तो आज हम मेला का प्रकरण आपके समक्ष रख रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला है आपका बलिया जिला। उत्तर प्रदेश में एकमात्र आपका प्रतिष्ठित जिला है बलिया जिला, जो कि आपका बिहार के बॉर्डर पर है। क्लियर। तो बलिया में कौन सा मेला लगता है? तो ददरी मेला लगता है। ध्यान से इन सभी मेलों को नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िएगा आप और याद करते चलिएगा। तो बलिया में आपका कौन सा मेला लगता है? बताइए आप। ददरी मेला लगता है। और यहाँ पर आपका पशु मेला के लिए बेहद प्रसिद्ध है। ददरी मेला आपका पशु मेला के लिए बेहद प्रसिद्ध है। जैसे आपका बिहारपुर में सोनपुर का जो मेला होता है ना, सोनपुर का मेला, एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, सोनपुर के मेलवा में मोर धनिया है रैनी हो। तो वही जो है आपका सोनपुर में जैसे आपका मेला लगता है, वो भी आपका पशु मेला और अन्यत्र भी अन्य चीज़ें भी वहाँ पर मिलती हैं। और जो बलिया में ददरी मेला है, ददरी मेला में आपका पशु मेला के लिए बेहद प्रसिद्ध है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 2 पर आपका बरेली ज़िला। बरेली ज़िला में आपको बता दें, बरेली ज़िला किसके लिए प्रसिद्ध है, जानते हैं आप? चलिए हम बता दें, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। क्यों न भाई? चलिए, ताकि आपको याद होता चले। तो जो है आपका बरेली में कौन सा मेला? उत्तरायणी मेला। क्लियर। तो बलिया में आपका ददरी मेला और बरेली में आपका उत्तरायणी मेला। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 3 पर आपका मेरठ। मेरठ में कौन सा मेला लगता है? तो नौचंदी का मेला लगता है। नौचंदी का मेला जो है आपका मेरठ ज़िले में लगता है। क्लियर। और आगे है आपका लखनऊ ज़िला। लखनऊ आपकी राजधानी है, नवाबों का शहर कहा जाता है। तो लखनऊ में आपका कौन सा मेला लगता है? तो लक्ष्मण मेला लगता है। क्लियर। और आगे है आपके सामने गोरखपुर का मेला। गोरखपुर के मेला जो है कहाँ, गोरखपुर में कौन सा मेला लगता है? तो खिचड़ी का मेला लगता है। इसको इम्पोर्टेंस में दर्ज कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार गोरखपुर जो क्षेत्र है आपका, माननीय आदित्य नाथ जो योगी हैं, योगी जी आपके जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर गोरखपुर को इन्होंने काफ़ी फेमस बना दिया है। तो इस नाते जो है हम इस पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। खिचड़ी का मेला आपसे पूछ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी में आपका देवा शरीफ का मेला लगता है। बेहद ही महत्वपूर्ण मेला आपका देवा शरीफ का। क्लियर। बाराबंकी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कानपुर में आपका कतकी का मेला लगता है। कतकी का मेला। क्लियर। कानपुर में आपका कतकी का मेला। और आगे है आपका बांदा जिले में, यहाँ पर भी कतकी का मेला तथा दूसरे नंबर पर कालिंजर का मेला। बांदा जिले में 2 मेले आपके लगते हैं, एक कतकी का मेला, एक कालिंजर का मेला। और आगे है आपका नंबर 9 पर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में देवी पाटन का मेला। देवी पाटन का मेला जो कि बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और आगे है अयोध्या एवं चित्रकूट, दोनों, मतलब ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, अयोध्या और चित्रकूट, ये 2 अलग अलग ज़िले हैं। लेकिन मेला कौन सा है? रामायण का मेला। दोनों ज़िलों में रामायण का मेला बेहद प्रसिद्ध है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका अयोध्या। अयोध्या में आपका रामनवमी और परिक्रमा, और एक हमने आप सभी ऊपर चर्चा की रामायण का मेला। समझ गए ना? तो अयोध्या में आपका रामनवमी परिक्रमा मेला,
अयोध्या में लगता है। और आगे है आपका अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में गोविंद साहब का मेला। अंबेडकर नगर में गोविंद साहब का मेला दोस्तों यह हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, 20 से 25 किलोमीटर की। और आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारा निवास है और ये हमारे बेहद नज़दीकी है ये मेला और हम हर साल यहाँ पे जाते हैं। लेकिन आपको बता दें इस मेले की खासियत जब आपका मकर संक्रांति लगती है तो इस मेले की शुरुआत पहले से ही हो जाती है। लगभग 1 महीने का मेला चलता है और यहाँ पर खिचड़ी जो है गुरु गोविंद सिंह साहब को जो है चढ़ाया जाता है। क्लियर। और यहाँ का खाजा जो है बेहद ही प्रसिद्ध है। गोविंद साहब का मेला का जो खाजा होता है ना, खजला जिसे आप बोलते हैं, वो जो है बेहद प्रसिद्ध है। और यहाँ यहीं से आपकी जो है वो रेड कलर की जो गन्ने होते हैं वो जो है आपके क्षेत्रों में सप्लाई किए जाते हैं, ये अंबेडकर नगर क्षेत्र से, अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से। और इस मेले में जो है आपको बता दें सुई से लेकर हाथी तक के सामान बिकते हैं। समझ गए ना। आप आइए यहाँ इस मेले का आनंद उठाइए। बहुत ही शानदार मेला लगता है और इस मेले की शुरुआत इस समय हो चुकी है। साफ़ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका हम जान रहे हैं कि 10 से 15 दिनों में ये मेला स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में आपका गोला गोकर्ण नाथ मेला, ध्यान दीजिएगा, लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्ण नाथ मेला। क्लियर। और आगरा में आपका है बटेश्वर मेला, आगरा में आपका बटेश्वर मेला लगता है। और आगे है सहारनपुर में आपका शाकंभरी मेला, सहारनपुर में शाकंभरी मेला आपका लगता है। क्लियर। चलिए अब आगे है लास्ट आपका है प्रयागराज। प्रयागराज में आपका त्रिवेणी महोत्सव या फिर आप दूसरी भाषा में कहें तो कुंभ मेला, बहुत ही बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है कुंभ का। और चाहे आपका कुंभ मेले के नाम से दे या फिर त्रिवेणी महोत्सव के, कुंभ मेला तो बेहद चर्चित है और एग्जामिनर को इसको सेट करना होगा पेपर में तो त्रिवेणी महोत्सव के नाम से दे सकता है, इसलिए हमने इसको भी लिखा है। क्लियर। तो यहाँ पे 3 नदियों का संगम होने के नाते इसको त्रिवेणी महोत्सव का नाम दे दिया गया। कहाँ पे ये मेला लगता है तो प्रयागराज में। क्लियर। तो दोस्तों आज ये मेला का जो प्रकरण था आपके सामने हमने रखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना विचार हमें ज़रूर प्रस्तुत करिएगा। फिर मिलेंगे अगले भाग में। लेकिन आपसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने समूहों में भेजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले भाग में। आप सब लोग मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।